नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू भाटी आज आपके लिए ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूं जिससे सभी लोग आजकल देखा जाता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लाइफस्टाइल के चलते ध्यान नहीं दिया जाता है। आज का ऐसा महत्वपूर्ण विषय है इम्यूनिटी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मल्होत्रा, जो कि एक नाड़ी विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जो आज आपको बताएंगे कि आखिर इम्यूनिटी क्या है। लाइफ स्टाइल चेंज के दौरान भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कोरोना के बाद अक्सर देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में इम्यूनिटी की कमी पाई गई है। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहित मल्होत्रा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इम्यूनिटी क्या है। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आज हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इम्यूनिटी क्या है। नमस्कार। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। अगर हम इसको सरल भाषा में बात करें तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। जैसे हमारे बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं, अगर वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो वीक हो जाएं या वो वहाँ पे मौजूद ना हों तो क्या होगा कि जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे देश के ऊपर हमला कर देंगे। तो सेम प्रोसेस हमारी बॉडी के साथ रहता है कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, चाहे वो इन्फेक्शन वायरल हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो। लो इम्यूनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है मोर इन्फेक्शन। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको किसी भी तरह की जो है वो इन्फेक्शन है वो नहीं थी, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, आप उस इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। सर, अक्सर देखा गया है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे कि हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है? इसके लक्षण क्या है सर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इम्यूनिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाती हैं। अब बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि अगर यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि इसका इम्यून सिस्टम लो है, इसका ज़्यादा है, इसका कितना लो है और इसका कितना ज़्यादा है। तो आज मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगा कि जिसके साथ आप जज कर पाएंगे कि आप इम्यून सिस्टम के कौन से लेवल तक हैं। आप इसको नोट करते जाइए, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड उसको फिर हम कैसे इम्प्रूव करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, क्या होता है कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है सम दोषा नाम आरोग्यम विकारो दोषा दुष्टि। मतलब अगर आपके जो दोष हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, वो बैलेंस स्टेट में हैं, तो इट मीन्स यू आर हेल्दी। और अगर वो इम्बैलेंस स्टेट में हैं, इट मीन्स आपके विकारों की जो है वो दुष्टि हो गई है, तो आपका जो सिस्टम है वो लो हो गया है, इम्यून सिस्टम जो लो हो गया है। हमारी धातुओं का सेटल रूप के अंदर रहना वो भी ज़रूरी है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको और एलेबोरेट कर देता हूँ और ईजी कर देता हूँ। क्या होता है कि देखिए, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके आपको बताता हूँ कि आपको जो जो लक्षण जानने हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या है कि फर्स्ट नंबर पर आता है कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब भी आप उठते हैं बिना चाय पिए या बिना कोई पेय लिए अगर आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है तो मानिए कि यू आर एट सेफर साइड, आपका इम्यूनिटी में आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है, ठीक है। और अगर आपका पेट नहीं साफ़ होता तो आप ये मानिए कि आप इम्यूनिटी जो है वो आपकी ठीक नहीं है, तो आप उसमें अपना नेगेटिव मार्क लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमें देखना है कि हमें प्रॉपर भूख लगती है या नहीं, या हम सिर्फ घड़ी देख के खाना खाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉपर समय पर भूख लग रही है तो यू आर एट द सेफर साइड, आप अपने 2 नंबर लगा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आपने अपने स्किन का टेक्सचर देखना है कि आपके स्किन पर धब्बे, कोई दाद, खाद, खुजली या स्किन के अंदर चमक है या नहीं है। क्योंकि जब खाने की रसों का पाचन होगा तो ही आपके स्किन के ऊपर जो है वो चमक आ पाएगी, क्योंकि स्किन जो है वो आपके इंटरनल सिस्टम का प्रॉपर आईना है। तो तीसरे नंबर पर आपने स्किन को देखना है। अगर आपकी स्किन में प्रॉपर लश्चर है, यू आर एट द पॉजिटिव साइड। तो उसके बाद आपने देखना है कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपकी एनर्जी कैसी है, आप दिन भर थकते तो नहीं हैं, आपको आलस्य तो नहीं रहता, ठीक है, आप सारा दिन काम करके थकते तो नहीं हैं,
उसके बाद देखना है, जैसे मैंने बताया है कि हर बीमारी की 2 साइड होती हैं। इसमें आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व होती है और आपका मन भी इन्वॉल्व होता है। अब मन पे आते हैं तो आपको देखना है कि क्या आपको नींद सही ढंग से आती है, या आपको उसके लिए किसी ट्रैंक्विलाइज़र की मदद लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको अल्प्राजोलम या एटिजोलाम या किसी और चीज़ की मदद लेनी पड़ती है कि जिससे आपको नींद आए। अगर आपको अच्छी नींद आ रही है, यू आर एट द सेफर साइड, इसमें भी आप अपना पॉजिटिव पॉइंट रख सकते हैं। और फिर देखना है कि आपका मन प्रसन्न रहता है या नहीं रहता। अगर आपका मन प्रसन्न रहता है, यू आर एट द पॉजिटिव साइड। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं होता, आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, काम अच्छा है, बट फिर भी हमने लोग देखा है कि वो ऐसे ही बिना मतलब के परेशान रहते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ द लो इम्यून सिस्टम की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बालों का झड़ना, तो थका थका रहना। तो अगर तो ये सारे आपके पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इम्यून सिस्टम के कौन से लेवल पर हैं। इन सारे लक्षणों से आप जान सकते हैं कि अगर आपका पेट साफ होता है, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं, अगर आप में नहीं है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो लो है। सर, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, अगर ये चार्ट बना लिया कि आपके अंदर ये सारे सिम्पटम हैं जो मैंने बताए हैं, या इनमें से कुछ सिम्पटम हैं, तो हमें उनको इम्प्रूव कैसे करना है। तो इसमें आयुर्वेद में इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के 3 बड़े उपस्तंभ बताए गए हैं, जिसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। आहार को हम बाद में लेंगे क्योंकि उसको मैं वेल एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा जो उपस्तंभ आता है निद्रा, जो हमें निद्रा है वो अच्छे से लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्या आता है। ब्रह्मचर्या का पालन हमें तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करते तो वीर्य का नाश होता है। वीर्य का ज़्यादा नाश होने से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वायु बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमें वायु से रिलेटेड जो दोष हैं। डॉक्टर, माफ़ी चाहूँगी रोकने के लिए, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? नमस्कार मैम, मैं संजीव तिवारी बोल रहा हूँ जी। हेलो जी बताइए। मैम, मुझे समस्या है पेट की। जैसे मैं अभी आपका एक्सो देखा था तो उसमें पेट की समस्या के बारे में बता रहे थे। मुझे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स वगैरह ज्यादा रहती है, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था भी ये चूरन मैं उनका ले सकता हूँ? क्या नाम है सर आपका? मैं संजय तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ संजय जी, पेट की क्या समस्या रहती है आपको? तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। ओके, और काम क्या करते हैं आप? सर मेरा स्पोर्ट्स का काम है जी, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर। ओके, तो आपको कुछ एनर्जी लेवल में कुछ गिरावट वगैरह फील होती है, या आप सुस्त फील करते हैं? कोई एनर्जी लेवल आपको कम लगता हो? तो एनर्जी लेवल मतलब ज्यादा नहीं रहता, जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर का थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। तो नॉर्मल में एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहता है। ठीक है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम रही है ना, तब ठीक। से एनर्जी लेवल बहुत डाउन होने लग गया। ओके, देखिए तिवारी जी, ऐसा है, अगर तो आप सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए इस पाउडर को लेना चाहते हैं तो आप उसमें आप त्रिफला भी लेके जो है वो कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हो। पर इसके साथ साथ अगर आपको कोई, जैसे आपके खाने का रस नहीं बन रहा, आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, मतलब आपको थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, या आप अपना प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ मुझे ना, जैसे कहने कोई थकावट बहुत रहने लगी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई है, मुझे थकावट ज्यादा रहने लगी है, पैरों में दर्द ज्यादा, टिंगियों में दर्द रहने लग गया है, तो इस चीज की प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं मुझे। ओके, डेफिनेटली, तो फिर आप ये पाउडर ले सकते हैं, क्योंकि ये पहले तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपकी कितनी भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है पहले इसको ठीक करेगा, और फिर आपकी बॉडी की ये हीलिंग प्रोसेस पे डाल के आपका एनर्जी लेवल, जो आपको थकावट, बेचैनी, घबराहट और आपका एनर्जी लेवल कम है, उसको इम्प्रूव करेगा। जी सर, ठीक है, नमस्कार। सर, आपने अभी इम्यूनिटी पाउडर के बारे में बताया, तो जो ये आपका इम्यूनिटी पाउडर है ये किस तरह से काम करता है, हम जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो बूस्ट हो सकती है? जी देखिए, जो हमारा पाउडर है बेसिकली ये हमारी फर्स्ट धातु पे काम करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो अगर हम बॉडी की फर्स्ट धातु बनाने के लिए कामयाब हो जाते हैं, हमारी रस धातु बनने लग जाती है, तो हमारी शुक्र धातु तक जो है वो शनै शनै धातु वर्धनम, वो धातु की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो कोई भी जो
जो पाउडर है वो रस धातु पे काम करता है, तो इसके साथ उसकी सारी धातुएं बनने लग जाती हैं। पहले ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, जैसे बॉडी डिटॉक्स होने लगती है बॉडी को, उसके बाद बॉडी अल्कलाइनिटी की तरफ जाती है, बॉडी का सिस्टम अल्कलाइन होता है, तो फिर बॉडी का जो है वो हीलिंग सिस्टम जो है बॉडी का वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही बॉडी हीलिंग पे जाती है तो आपको एक अलग ही स्टेमिना और अलग ही एक पावर बॉडी के अंदर नज़र आती है। इसके साथ जो फिर आपको जैसे कमर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, बालों का झड़ना, मानसिक तनाव, जैसे तिवारी जी ने बताया कब्ज का रहना, वो सारे के सारे जो सिम्टम लोगों को अलग अलग तरीके से आते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, वो सारे के सारे जो हैं वो पूरे होने लग जाते हैं। जी डॉक्टर, आपने बताया कि ये पाउडर बॉडी को डिटॉक्स करता है, लेकिन इसी के साथ हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जान लेते हैं कि उनकी समस्या क्या है। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं गीता शर्मा बात कर रही हूँ सिरसा से। हाँ जी नमस्कार, बोलिए गीता जी। डॉक्टर साहब, मेरी ना टांगों में दर्द रहता है, कमजोरी लगती है मुझे, और जैसे आप बता रहे हैं जैसे मुझे ना काम करते हुए थकावट बहुत लगती है, शरीर भी मेरा दुबला है। तो आपका प्रोग्राम मैं देख रही थी, क्या मैं ये पाउडर को खा के मतलब मुझे लग सकता है इससे फायदा हो सकता है मुझे? मेरी उम्र 42 साल है। ओके, तो आपको कब से कमजोरी महसूस हो रही है? अभी 1 साल हो गया है, मैंने टेस्ट भी करवाए थे, उसमें मेरा विटामिन डी भी थोड़ा सा कम आया था, कैल्शियम भी थोड़ा सा कम था, तो डॉक्टर ने विटामिन डी के सैशे भी दिए, कुछ समय खाए थे, उससे मुझे फर्क लगा, लेकिन बाद में फिर वैसे ही हो गया। तो अभी मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि अगर ये पाउडर मैं खाऊं तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरे से काम नहीं होता घर का ज्यादा, तो मैं मतलब मुझे अच्छा लगे इसको लेने से। तो आपकी जो पेट की कोई समस्या है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम या गैस बननी या भूख आपको अच्छे से लगती है? भूख तो ठीक लगती है, लेकिन पेट अच्छे से साफ नहीं होता कभी कभी। ओके, ठीक है, तो आप इस पाउडर को ले सकते हैं। इसको बस आपने 1 चम्मच रात को सोते समय लेना है। इसके साथ जो है आपकी जितनी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी, और इससे सबसे बड़ी बात होगी कि जो आपका वेट है वो भी इससे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। बट इसके साथ साथ आप थोड़ा सा प्रोटीन से बनी चीज़ें, तो डाइट का आप इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखें, और तब अगर आप इसके साथ डाइट का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर, और आपकी पेट की समस्या भी ठीक हो जाएगी। और इसको कोई भी ले सकता है, अगर बच्चों को देना हो या मेरे हस्बैंड ने लेना हो तो ले सकते हैं? हाँ वो ले सकते हैं, बट बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं कि 14 साल से नीचे बच्चों को नहीं देते, क्योंकि इसने इम्यूनिटी स्टेमिना बढ़ाना होता है। तो अभी हम कहते हैं कि जब तक बच्चे का सेल्फ जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल होता है, जब वो जिसको कहते हैं कि प्यूबर्टी लेवल तक उसको क्रॉस कर ले, 14 साल के बाद जब उसके हार्मोन डेवलप होते हैं, तो अगर उसके बाद इसको लेता है तो उसके बाद उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद इसको किसी भी एज का जो है मेल और फीमेल ले सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू। सर हमारी कॉलर थी, उन्होंने भी ये पूछा कि एक उम्र के बाद इम्यूनिटी लेवल जो कम हो जाता है, थकान फील होती है, तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि 40 की उम्र के बाद किन बातों का खासकर ख्याल रखना चाहिए जिससे कि इम्यूनिटी बराबर बनी रहे? देखिए अभी हम बात कर रहे थे वो आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ के बारे में, और कॉलर की वजह से बात बीच में रह गई जी। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। ठीक है, तो ब्रह्मचर्या और निद्रा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आहार के बारे में बता रहा था। अगर हम अकेला आहार का ही ध्यान रख लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो है सारा इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल टोन अप हो सकता है। देखिए आहार में हमने आहार की आयुर्वेद में इतनी महत्ता बताई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आहार अगर आप जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया है कि रोगी, भोगी एंड योगी। तो जो रोगी है वो डाइट लेता है 2 बार, जो भोगी है वो डाइट लेता है 3 बार, और जो योगी है वो डाइट लेता है 1 बार। तो अगर आप अपनी देखिए कोई भी सिस्टम है ना वो इन 3 क्राइटेरिया से होके गुजरता है। पहले तो डिटॉक्स, दूसरा है अल्कलिनिटी एंड तीसरा है हीलिंग। अगर आप अपने खाने को अच्छा कर देते हो, आप सात्विक आहार लेते हो, ठीक है, आहार के अंदर जो आपने आहार लेना है उसके अंदर 6 के 6 तत्व, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषायम,
ये 6 के 6 रस जो है ये खाने के अंदर विद्यमान होने चाहिए। और हमारा क्या होता है कि बॉडी के एसिडिक होने की वजह से जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग जो हैं वो हमें हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट को मैनेज करते हैं, लाइक सुबह उठ के अगर आप फ्रूट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो आपने रात को खाया हुआ है खाना है, उसका जो एसिडिक लेवल फॉर्मेशन है वो आपका फ्रूट है उसको अल्कलाइन कर देगा। जी। तो आपकी बॉडी का पहले तो ब्लड ही अल्कलाइन हो गया। तो आफ्टरनून में आप अपना प्रॉपर फूड ले सकते हैं। रात को भी अगर आप चाहें आप फूड ले सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहना चाहते हैं तो रात को आप सब्जी ज़्यादा ले लें, आप सूप ले लें, थोड़ा सैलेड खा लें। फिर भी अगर मन करता है कि नहीं खाना खाने का मन करता है तो जितना कम से कम ग्रेन हो सके, जैसे थोड़े से राइस, एक इडली ले ली, एक डोसा ले लिया या एक चपाती ले ली। अगर आप इस तरह से डाइट को मैनेज करते हैं। सर माफ़ी चाहती हूँ रोकने के लिए, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं उनसे उनकी समस्या क्या है। जी बताइए आपकी समस्या क्या है। हेलो जी। मैडम, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, जी। उसमें मैंने ऑयल यूज किया था। मेरे टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, बहुत ज्यादा, जी। और वेट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन दर्द था तो मेरे को राहत है, बहुत ज्यादा राहत है, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन मेरा वेट ज्यादा होने के कारण जी। मेरे को कुछ जो आप यूट्यूब ऑर्डर बता रहे हो, जी। मैं वो ले सकती हूँ? सर इनका कहने का अर्थ है कि इनका वेट भी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने पाउडर बताया इम्यूनिटी पाउडर, तो क्या उसे लेने से उनका उसमें सहायता मिलेगा? आपके शरीर में दर्द रहता है? बहुत ज्यादा। ओके, तो सर मैंने जो ऑयल यूज किया ना आपका, जी। ऑयल से मेरे को फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। ओके। दर्द तो कम है, टांगों में भी स्वेलिंग भी कम है, लेकिन वेट ज्यादा गेन होने के कारण मेरे को दर्द भी रहता है और थोड़ा सा मैं कहती हूँ थोड़े शरीर में जैसे जान सी नहीं होती, ऐसे रहता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ऑयल है ना वो आपके मसल को ऊपर से जो है आपकी वायु को ख़त्म कर देता है, उससे आपको दर्दों में राहत मिल जाती है। तो अभी जो आप कंडीशन बता रहे हैं उसमें क्या है कि जो आपके बॉडी के मसल्स हैं ना वो वीक हैं, आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो काफ़ी कम है। ओके सर। ठीक है, तो जब आप ये पाउडर लेना शुरू करेंगे उससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी से जो है वो टॉक्सिसिटी निकल जाएगी। और बाकी जो ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे आहार लेने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि जैसे मॉर्निंग में आप फ्रूट ले लें, आफ्टरनून में आप एक मील ले लें, और नाइट में जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अगर आप इस तरह से पाउडर को लेके इस अगर डाइट को आप फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आप 3 महीने के अंदर आपका कम से कम 10 से 11 किलो वेट भी कम हो जाएगा और दूसरे और तीसरे डब्बे के अंदर आपका एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप किसी भी तरह का काम अकेले कर पाएंगे। बट आपको पाउडर के साथ डाइट को भी मैनेज करना है तब। ओके सर। अदरवाइज भी ये पाउडर काम करेगा बट वो प्रोसेसिंग थोड़ी डिले हो जाती है, बट अगर आप डाइट का ध्यान रखेंगे तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है जी, नमस्कार। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन समय का अभाव देखते हुए हमें विदा लेनी होगी। लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ अच्छा सुविचार दीजिए जिससे कि वो उसे फॉलो करें। देखिए मैं अभी भी आपको आहार के ऊपर ही बोलूँगा कि आहार अगर आप ठीक कर लेते हैं तो शास्त्रों में वर्णित है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। देखिए जो हमने पाउडर के, सॉरी मैं थोड़ा सा समय और लूँगा, कि जो मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था कि जैसे बॉडी को रिवर्स करने के, किसी भी ऑर्गन को ठीक करने के, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, उसके 3 ही क्राइटेरिया रहते हैं। पहले तो वो डिटॉक्स हो, फिर वो अल्कलाइन हो और फिर उसके बाद वो जिसको कहते हैं कि वो हीलिंग प्रोसेस पे चला जाता है। तो मैंने आपको ऐसी डाइट बताई कि जिससे ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और बॉडी हीलिंग पे जाके आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हो। पर एक्चुअली क्या है कि आई बिलोंग टू पंजाब। पंजाब में ऐसी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर लोग जो है वो डाइट को कंट्रोल नहीं करते, उन्हें खाने का बहुत शौक़ रहता है। वो सुबह उठते ही इसीलिए कि रात को खा के लास्ट तक सोना क्या है, सुबह से खाना शुरू करते हैं, रात तक खाते रहते हैं।
तो वहाँ पर मुझे मतलब इस चीज़ को सेटल करने में बहुत समस्या आई, क्योंकि डाइट को कोई फॉलो नहीं कर रहा था। तो उसी प्रोसेस के ऊपर हमने ये पाउडर डेवलप किया था। तो पहले ये डिटॉक्स करता है, फिर आपकी बॉडी के ब्लड को ये अल्कलाइन करता है, तीसरे नंबर के पे आपकी ये बॉडी को हीलिंग करना शुरू कर देता है, जिससे कि आपकी बहुत सारी बीमारियां जैसे घुटनों के दर्द, कंधों के दर्द, बालों का झड़ना, स्किन का टेक्सचर, एंटी एजिंग, ये सब चीज़ों में आपकी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। क्योंकि डिटॉक्स होने से आपकी बॉडी की गंदगी निकल जाती है। जब बॉडी की गंदगी निकल गई तो बॉडी नए सेल को रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। तो अभी मैं उस मैसेज पे आता हूँ जो आप कह रहे थे। तो आहार के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्य सर्व धातु नाम विप्रमोक्ष। तो बताया गया है कि अगर आपका आहार शुद्ध है, आहार शुद्ध होने से आपका जो है सत्व शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्ध होने से आपका मन, स्मृति, धृति जो है ये शुद्ध हो जाती हैं। जब आपका मन शुद्ध हो जाता है तो आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो मतलब हेल्थ इज टू अटेन ऑल। अगर आप आहार शुद्ध करते हो तो आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी और अपने किसी भी चीज़ को आप अटेन कर सकते हो, सिर्फ आहार के माध्यम से ही। जी सर, आपने बहुत अच्छा सुविचार दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। ये एक ऐसा विषय था जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। कोविड के बाद से अक्सर देखा गया है कि 90% लोगों में इम्यूनिटी की कमी हो गई है, लेकिन आपने इम्यूनिटी के बारे में बात करके उन्हें ऐसी जानकारी दी है जिससे वो इसे फॉलो करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और अपने दर्शकों से भी विदा लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जल्द फिर एक नए विषय के साथ आप सबके समक्ष मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।